प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की कड़ी में डिसीट, धोखा या छल कपट जो आपका सिलेबस में टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। डिसीट से तात्पर्य अपकथन के लिए उत्तरदायित्व, अर्थात डिसीट और फ्रॉड। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर तथ्य का कोई ऐसा मिथ्या कथन करता है जिस पर भरोसा करके कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य करके क्षति सहन करता है, तो यह कथन छल अथवा कपट के अपकृत्य का निर्माण करता है। छल की कार्रवाई या कपटी कार्रवाई में अगर हम देखें इस सामान्य अर्थ को समझने के बाद, तो कुछ बातें हैं जो साबित किया जाना आवश्यक है। नंबर 1, प्रतिवादी ने मिथ्या कथन किया हो। दूसरा, प्रतिवादी जानता था कि कथन मिथ्या है, या यह कम से कम वह ईमानदारी के साथ उस कथन की सत्यता पर विश्वास नहीं करता था। अर्थात वादी को यदि उसके साथ कोई छल हुआ है और वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इसकी लिए वाद दायर कर रहा है, तो उसको प्रतिवादी का कथन साबित करना होगा जो कि मिथ्या है, या और इसके साथ में प्रतिवादी जानता था कि कथन मिथ्या है, ईमानदारी के साथ उस कथन पर वह विश्वास नहीं करता था, यह उसकी सत्यता कितनी सही है। नंबर 3, वह कथन वादी को धोखा देने के आशय से किया था। नंबर 4, वादी ने उस कथन के अनुसरण में कार्य किया और उस के परिणाम स्वरूप क्षति सहन की है। निम्न तत्व हैं। नंबर 1, कथन का मिथ्या कथन, कथन का मिथ्या होना ज्ञात रहना। नंबर 3, प्रतिवादी को धोखा देने का आशय होना। नंबर 4, वादी ने अवश्य ही कथन पर भरोसा कर क्षति सहन की है। इनका हम धीरे धीरे एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। नंबर 1, तथ्य का मिथ्या कथन। प्रतिवादी को कपट के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु आवश्यक तथ्य का मिथ्या कथन विद्यमान होना चाहिए। इसमें एक वाद था आर बनाम बर्नार्ड 1837 का के मामले में एक व्यक्ति ने बिना इस बात के अधिकार के कि वह टोपी और चोगा धारण करे, उसे धारण कर रखा था। ऐसा करने के पीछे उसका आशय यह था कि वह वस्त्र के कारण लोग उसको यूनिवर्सिटी का एक सदस्य समझें और माल उधार दे दें। यहाँ यह धारित किया गया कि ऐसा आचरण कपट का निर्माण करता है। आपने ये देखिए, इसमें जो टोपी और चोगा उसने इसलिए पहना था कि लोग उसको आइडेंटिफाई करें कि यूनिवर्सिटी का वो सदस्य है और विश्वास करें, जबकि वह ऐसा नहीं है। क्या मौन रहना कपट है? कपट की संरचना के लिए प्रतिवादी द्वारा तथ्य का सकारात्मक मिथ्या कथन निर्मित करना आवश्यक है। सत्य को न प्रकट करना, मात्र निश्चित तथ्यों के संदर्भ में मौन रह जाना कपट नहीं। जैसे अगर उदाहरण समझें, यदि मैं अपना अस्वस्थ घोड़ा बेचता हूं, तो यह आवश्यक नहीं है कि क्रेता को मैं उसकी अस्वस्थता के तथ्य से अवगत कराऊं। घोड़े की खराबी को ना प्रकट करना मात्र ही कपट नहीं है। लेकिन निम्न जो कुछ अपवादिक दशाएं हैं, उनमें संपूर्ण तथ्यों को ना प्रकट करना मात्र ही कपट का निर्माण कर सकता है। जब ये बोलने का कर्तव्य हो। यदि कोई व्यक्ति कोई कथन इस विश्वास के साथ करता है कि वह सत्य है, परंतु उसे बाद में यह ज्ञात होता है कि वह मिथ्या था, तो उसका यह कर्तव्य है कि वह उस कथन को ठीक करे। यदि ऐसे कथन को ठीक नहीं किया जाता है और वादी उस कार्य पर कार्य करके क्षति सहन करता है, तो प्रतिवादी कपट के लिए दायी होगा। नंबर 3, केवल अर्ध सत्य का बोलना भी कपट हो सकता है यदि ऐसे कथन का दूसरा भाग प्रकट न किया गया हो और वह मिथ्या हो। जब किसी तथ्य का एक अंश प्रकट किया गया हो और उसका दूसरा अंश प्रकट होने से रोक लिया गया हो ताकि उसके माध्यम से दूसरों के मस्तिष्क पर मिथ्या छाप डाली जाए, तो यह कपट के रूप में कार्रवाई के योग्य माना जाता है। आगे देखें, दोषों को सक्रियता के साथ छिपाना उन तथ्यों के संदर्भ में मिथ्या कथन होता है जिन्हें छिपाया गया है। दूसरा, कथन के मिथ्या होने का ज्ञान। प्रतिवादी को उत्तरदायी बनाने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी या तो यह जानता था कि ये कथन मिथ्या है अथवा सत्यता में उसका विश्वास नहीं था। एक महत्वपूर्ण बात इसमें डेहरी बनाम पीक का जो 1889 में
निर्णित किया गया था, समझने का प्रयास करते हैं। इस बाद में एक ट्रामवे कंपनी ने इस कथन से युक्त विवरण का प्रोस्पेक्टर जारी की कि उसको ट्रामें चलाने के लिए एक हॉर्स पावर के बदले में स्टीम पावर के प्रयोग के लिए अनुमति मिल गई है। शब्दों पर ध्यान दें, अनुमति मिल गई है। स्टीम पावर प्रयुक्त करने का उसका अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रेड की सम्मति से अधीन था, जबकि वो अनुमति नहीं मिली थी। उसका जो अधिकार था बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है उसकी सम्मति बाकी थी। यह सम्मति अभी प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु निर्देशकों ने ईमानदारी के साथ यह विश्वास कर लिया गया था कि सम्मति चूँकि एक औपचारिकता है अतः यह प्राप्त हो ही जाएगी। लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रेड ने सम्मति देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का समापन कर दिया। वादी, जिसने प्रोस्पेक्टस में दिए गए निर्देशकों के कथन पर विश्वास करके कंपनी के जो शेयर खरीदे थे, ने उसके विपरीत कपट की कार्रवाई प्रारंभ की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी को कपट के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उन लोगों ने जो कथन किया था उसकी सत्यता में उन्हें ईमानदारी के साथ विश्वास था। नंबर 3, वादी को धोखा देने का आशय। प्रतिवादी को अवश्य ही अपना कथन इस आशय से करना चाहिए कि वादी उस पर भरोसा करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा। प्रतिवादी यदि यह जानता था अथवा यह उसे विश्वास करने का कारण था कि वह जो कुछ कथन ए से कर रहा है उस पर बी द्वारा कार्य किया जा सकता हो। नंबर 4, वादी ने अवश्य ही कथन पर भरोसा कर क्षति सहन की है। कपट का निर्माण तब तक नहीं होता जब तक वादी उस कथन पर विश्वास करके वास्तविकता भ्रमित न हो जाए और क्षति सहन न करे। धोखे का प्रयत्न मात्र पर्याप्त नहीं, यह आवश्यक है कि वादी ने कथन पर भरोसा करके कार्य करने के परिणाम स्वरूप क्षति को सहन किया है। इस तरह आज हमने इस टॉपिक को जो डिसीट है, कपट है, समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।